हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है। इस पे आप लोगों को मैं अपने विचार है आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लास 9th का जो चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं बताती हूँ कि जो क्षितिज किताब है, क्षितिज किताब में 2 खंड दिए हुए हैं। एक आपका दिया है गद्य खंड और दूसरा पद खंड दिया हुआ है। गद्य खंड में आपके जो चैप्टर हैं वो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग ही पढ़े जाते हैं, लेकिन जो आपका पद खंड है, पद खंड में आपकी कविताएं दी हुई हैं। कविता को कभी भी हम चैप्टर के उसमें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसे लय की तरह पढ़ते हैं। जैसे आप गाना गाते हैं तो उसको लय से गाते हैं, उसी तरह से हम पद को भी लय से ही पढ़ते हैं। तो आपका जो पद्य है, तो पद्य में आपका जो पार्ट 10 है तो वाक चैप्टर है। तो उनकी जो कवित्री जी हैं, ललाद्यत जी हैं, तो उनके जीवन परिचय के विषय में पहले हम आपको बताते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का हल करूंगी। और ये वीडियो आप शुरू से और एंड तक देखिए, आपको आसानी से ललाद्यत का जीवन परिचय समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ललाद्यत का जो जीवन परिचय हम आपको बताते हैं, तो पहले इनके जीवन के विषय में बताएंगे। कश्मीर भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री ललाद्यत का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में हुआ था। जो ललाद्यत जी का जन्म हुआ था वो श्रीनगर के एक पास के गांव सिमपुरा गांव था, वहाँ पे हुआ था और सन 1330 में हुआ था। तो यहाँ इन्होंने कश्मीरी भाषा से अपना एक वाक काव्य लिखा था, जिसके कारण वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। ललाद्यत को ललेश्वरी, लला तथा लल योगेश्वरी, लल रेफा के आदि के नामों से जाना जाता। तो उन्होंने अपने वाक के माध्यम से अपने को इतना प्रसिद्ध कर लिया था कि लोग इनको नए नए नामों से पुकारने लगे थे। वे 14वीं सदी के एक भक्त कवित्री थीं, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा की कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती थी। 14वीं सदी में इन्होंने जब लिखना शुरू किया था तो इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाली थी। जैसे एक भक्त को सभी लोग पहचानते हैं, उसी तरह से कश्मीर के लोग इनकी वाक के माध्यम से बहुत ही इनकी आदर सम्मान करते थे। जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा, जैसे कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई अनेक देवताओं की पूजा करता है, उसी प्रकार से लोग इनकी पूजा के भावना रखते थे। और इन्होंने एक अनमोल कड़ी बना ली थी, यानी उस कश्मीरी भाषा में अपना वाक लिखने के बाद एक रिश्ता मनुष्य के बना लिया था, लोगों से ऐसा संबंध कर लिया था अपने वाक के माध्यम से। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीरी के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कश्मीर लोगों के बीच रह करके धार्मिक और सामाजिक बुराइयों का खंडन करने के कारण इन्होंने एक ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया था कि लोग इनकी पूजा करने लगे थे। कवित्री के जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारियां उपलब्ध नहीं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग ऐसा बताते थे, उसी के माध्यम से इनके जीवन परिचय के विषय में बताया जाता है। अब देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, ललाद्यत का कोई प्रमाणिक काव्य नहीं है, इनका कोई ऐसा फेमस काव्य नहीं है, प्रसिद्ध हुआ है कि जिनको लोग पूरे संसार में जाने। सिर्फ कश्मीर के लोग ही उन्हें जानते थे। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी जो इन्होंने वाक कविता लिखी है वो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। लोगों को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनको पता था कि ये ललाद्यत जी ने लिखी है। कवित्री जो ललाद्यत जी थी, इन्होंने ये वाक लिखा है और मुँह जवानी लोगों को याद हो गई थी। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं देखिए। ललाद्यत ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया था।
तो ललादित जो काव्यगत विशेषता इनकी बताई जा रही है कि इन्होंने क्या क्या किया था। ललादित ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया। इन्होंने धर्म की संकीर्णताएं, इन्होंने कहा है कि भगवान ये एक हैं और भगवान की आस्था रखनी चाहिए, हमें उसमें इस संसार में आए हैं सांसारिक चीज़ों का भी भोग करना चाहिए उसमें भी, और वह आध्यात्मिक रूप से हमें ईश्वर को भी मानना चाहिए। तो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से बताया। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया। कवि की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जिस तरह से कबीरदास ने बताया था कि ईश्वर एक है, वो हमारे हृदय में है, सर्वव्यापी है, उसी तरह से इन्होंने भी बताया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती थी और उन्होंने ऐसे अपने वाक्य में बताए हैं कि जिस तरह से हम इस संसार में आते हैं और जन्म लेते हैं और जब जाते हैं तो हमें किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन्होंने अपने वाक्य के माध्यम से बताया है। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए। धन्यवाद।